वो जीव परमात्मा के निकट आ जाता है। तो मेरे प्रभु ने बारंबार ब्रज लीलाओं में अपने ऐश्वर्य को छुपाया है और अपने माधुर्य को प्रकट किया है। भगवान नहीं चाहते कि ब्रजवासी मुझे परमात्मा समझें। यदि ये मुझे भगवान मान लेंगे, परमात्मा मान लेंगे, तो फिर जैसे एक लाला के साथ व्यवहार होता है, वैसा फिर प्रेम मेरी मैया मेरे बाबा मोते ना कर पाएंगे। क्योंकि भक्ति मार्ग में संबंध की बड़ी प्रधानता है। शास्त्र तो कह रहा है संबंधादेव मोक्षः। बंधुओं, जब तक संसार से संबंध जोड़े बैठे हो, ये पत्नी है, ये पति है, ये बच्चे हैं, ये परिवार है, जब तक संबंध संसार से है, फंसे हुए हो। और यदि इस संबंध का जो डायरेक्शन है, जो दिशा है, थोड़ा सा चेंज हो जाए, थोड़ा सा पलट जाए, यदि किसी दिन हमारा संबंध बांके बिहारी से जुड़ जाए, हम उनको अपना मान लें, अब कोई भी संबंध हो चाहे, इसमें किसी प्रकार का बंधन नहीं है। आप जो चाहे संबंध उनसे रख सकते हो, लेकिन रखो तो सही। एक रिलेशन, एक संबंध, एक रिश्ता परमात्मा से कायम करो, भगवान से बनाओ, तो फिर संबंधादेव मोक्षः। यदि बांके बिहारी से संबंध जुड़ गया तो बंधुओं, यही मुक्ति का खुला हुआ द्वार बन जाएगा आपके लिए, यही निर्वाण का द्वार बन जाएगा। संबंध बनाओ, और संबंध भी एक होना चाहिए। हाँ, हम लोग क्या करते हैं, संबंध भी बड़ी जल्दी बदलते रहते हैं। आज माखन चोरी सुनी है, भगवान की बाल लीलाएं सुनी है, तो प्रभु को अपना लाला मान लिया, भगवान को भी अपना बालक मान लिया। कल महाराज सुना तो बांके बिहारी को पति मान लिया। जब अर्जुन और श्री कृष्ण के संबंध के बारे में सुना तो कभी भगवान को मित्र मान लिया। तो अनेक संबंध जोड़े, और मान लो किसी दिन भगवान से कुछ मांगा, हमें नहीं दिया, तो फिर बिहारी जी से झगड़ा शुरू हो गया। तो संबंध हमारे प्रतिदिन बदलते रहते हैं। बंधुओं, एक संबंध रखो। अच्छा ये बताओ, कोई दुकानदार यदि उसके पास कोई बालक आए, कोई वस्तु मांगे, और दुकानदार उस वस्तु का कोई दाम उस बालक को बताए, थोड़ी देर बाद उसी वस्तु को खरीदने के लिए कोई युवा आए तो युवा को कुछ और दाम बताए, थोड़ी देर बाद वही चीज खरीदने कोई प्रौढ़ आए, कोई वृद्ध आए, उसको कुछ और दाम बताए। तो मैं आपसे पूछूंगा, जो दुकानदार बार बार भाव बदलता हो एक ही वस्तु का, क्या उसके पास कोई खरीदारी करने जाएगा? हम कहेंगे ना, अरे ये तो रोज भाव बदलता है, कभी कितने लगाता है, कभी कितने लगाता है, ये तो रोज भाव बदलता है, इसके पास कौन जाए? हम नहीं जाएंगे। तो सोचो, यदि तुम रोज अपने भावों को बदलते रहोगे तो बांके बिहारी तुम्हारे पास फिर कैसे आएंगे? एक निष्ठ भाव से परमात्मा को भजें हम। मीरा ने कभी दूसरा भाव नहीं जागृत किया, मीरा का एक ही भाव था कि मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरो न कोई, मेरे तो गिरधर गोपाल। मीरा ने श्री कृष्ण को छोड़कर और किसी को नहीं पुकारा।
जाके शीस मोर मुकुट मेरो पति सोई, मेरे तो गिरधर गोपाल। फिर किसी की ओर देखा भी नहीं मीरा ने। बंधुओं, ऐसी लगन लगी थी बचपन से ही मीरा को। जिस समय कृष्ण के प्रेम में ये डूब जाती थी, कमरे का द्वार बंद कर लेती थी। माता पिता को महलों में बड़ी चिंता होती थी कि बेटी को क्या हो गया। इनके पिता बड़े बड़े वैद्यों को बुलाते थे कि भैया थोड़ा हमारी बेटी को देखो। एकांत में बैठ जाती है, न जाने क्या गाती है, नाचती है, पागलों की तरह बात करती है, थोड़ा इसको देखो। तो बड़े बड़े वैद्य मीरा का इलाज करने आए थे और मीरा का हाथ पकड़ के देखने लगे। मीरा इस लीला का वर्णन भी करती है। मीरा कहती है कि बाबुल वैद बुलाइया और पकड़ दिखाई भारी बाबुल वैद बुलाइया पकड़ दिखाई मारी बाह, पर मूरख वैद मरम नहीं जाने कि कसक कलेजे मां। मीरा कहती है कि अरे वैद्य, तू तो पागल है क्या? मेरा हाथ पकड़ के देखता है। अरे तकलीफ हाथ में नहीं है, रोग तो हृदय में लगा हुआ है। तकलीफ तो हृदय में है और तू न जाने क्या इलाज कर रहा है मेरा। तो जा बैदा घर आपने, तुम्हारो नाम न ले। ओ जा बैदा घर आपने, तुम्हारो नाम न ले, क्योंकि मैं तो मारी बिरह की, तू औषध काहे को दे। मीरा कहती है कि अरे वैद्य, तू न जाने कौन सी दवा पिला रहा है, न जाने किस रोग की दवा दे रहा है। मेरा इलाज तेरे पास नहीं है, क्योंकि मुझे तो प्रेम का रोग लगा हुआ है। और ध्यान रखना, जिनको प्रेम का रोग लग गया उनका इलाज संसार का वैद्य या डॉक्टर नहीं कर सकता, उनका इलाज तो मेरे बांके बिहारी ही कर सकते हैं। परमात्मा ही इलाज कर सकता है। तो एक भाव मीरा ने रखा, दूसरा भाव नहीं जगाया। प्रेम से कहिए श्री राधे राधे। हम लोग तो नित नए भाव जगाते हैं। एक प्रसंग मुझे याद आ रहा है, बड़ा शिक्षाप्रद है। हमारे ब्रज में गोकुल में एक माताजी रहती थी। ध्यान से सुनना। श्री वल्लभाचार्य जी, जिन्होंने पुष्टि मार्ग की स्थापना की, उनके सबसे बड़े पुत्र गोसाई श्री विठल नाथ जी, जो श्रीनाथ जी की सेवा किया करते थे। तो वो जो माता गोकुल में रहती थी, उसने विठल नाथ जी से दीक्षा ली थी और गोकुल में ही कुटिया बनाई, वहीं पर रहने लगी। छोटे से गोपाल जी थे। बहुत ध्यान से सुनिएगा। अकेली वो मैया रहती थी, गोपाल जी साथ में थे, सेवा पूजा उनकी करती थी। जब उसका शरीर वृद्ध होने लगा, बुढ़ापा बढ़ने लगा, अब शरीर का तो धर्म है बंधुओं, ये तो धीरे धीरे जर्जर होता ही है। शरीर शब्द की यदि व्युत्पत्ति मैं करूं तो यही व्युत्पत्ति है, शीर्यते जीर्यते रोगादिना यत तत् शरीरम। जो धीरे धीरे रोगों के द्वारा, व्याधियों के द्वारा जर्जर होता जाए, वो शरीर है। और शरीर सबका ही जर्जर होना है, क्योंकि सोने चांदी का तो नहीं बनाना।
मिट्टी का ही बना है। किसी का शरीर सोने का बना है क्या? यदि किसी का सोने का हो तो मुझे बताओ थोड़ा। पर संभालते तो हम सोने से भी ज्यादा हैं। हालांकि शरीर मिट्टी है। किसी शायर ने बड़ा सुंदर कहा कि मत रीझना ऊपर की सफाई पर, मत रीझना ऊपर की सफाई पर, ये तो सोने का वर्क लगा है मिट्टी की मिठाई पर। अंदर तो सब मिट्टी है, ऊपर से प्रभु ने ये स्किन, ये खाल अच्छी दे दी है जिसको सोने चांदी की तरह हम संभालते हैं। बाकी अंत में तो एक मुट्ठी राख बचेगी। तो शरीर तो मिट्टी है, मिट्टी में मिलना। जब उस मैया का, उस माता का शरीर थोड़ा वृद्ध होने लगा, पैरों से चला नहीं जाता, सेवा पूजा भी ठीक से नहीं हो पाती, तो मालूम है उसका प्रेम, उसका भाव देखकर गोपाल जी मूर्ति में से प्रकट हो गए। प्रेम से कहो श्री राधे। ये बिल्कुल सत्य घटना बंधुओं इसी कलिकाल की है। ठाकुर जी विग्रह से प्रकट हो गए और उस मैया को बोले कि मैया देख, तैने मेरी बहुत सेवा की नहीं, तैने मेरो बहुत ध्यान रखो मैया। अब तेरो शरीर साथ नाए देवे तो ते चलो फिरो नाए जावे, तो एक काम कर मैया, आज ते तू आराम कर। अब तक तैने मेरी सेवा की नहीं, आज ते मैं तेरी सेवा करूंगा। ठाकुर जी बोले आज से मैं तेरी सेवा करूंगा। मेरे प्रभु रोज प्रातःकाल विग्रह से प्रकट हो जाते थे, यमुना जी से जल भर के लाया करते थे, घर की सफाई किया करते थे भगवान। माता जब प्रसाद बनाने बैठती तो वहां भी उसका हाथ बटाया करते थे प्रभु। मैया यही कहा करती थी, लाल जी मेरो तो आपके सिवा और कोई ना है, आप ही मेरे अपने हो। बड़े आनंद के साथ गोकुल में जीवन व्यतीत हो रहा है। एक बार की घटना, उसी माता का कोई नाती पोता, कोई रिश्तेदार एक बार मिलने के लिए आ गया उससे। अब जब वो रिश्तेदार आया, वैसे तो कोई आता जाता नहीं था, बड़े दिनों बाद, सालों बाद कोई मिलने आया। मैया ने उसको बिठाया कुटिया में, और कुटिया में बिठाकर चाय पानी सब पूछा, प्रसाद भगवान का खिलाया। और फिर जब वो जाने लगा ना, तो मैया के मुख से ऐसा निकल गया कि देखो तुम लोग रिश्तेदार होते हुए भी कभी पूछने नहीं आते। अरे भाई कभी कभी आ जाए करो, तुम्हारे सिवा मेरा है कौन। मैया के मुख से ऐसा निकल गया कि तुम्हारे सिवा मेरा है कौन। अब वो रिश्तेदार तो मिल मिला के चला गया। बंधुओं, जब से वो गया है लाल जी का दर्शन नहीं होता। मैया आवाज लगाती है, लाल जी अरे आज जल भर के ना लाए। ठाकुर जी का विग्रह यथावत है, शांत। भगवान नहीं बोलते। मैया खूब आवाज लगाती है, प्रभु नहीं सुनते। हाथ जोड़कर चरणों में बैठ जाती है, लाल जी कहां आप मोते रूठ गए, मुझसे कोई गलती है गई, कहां बात है, आप तो बोलनो चालनो सब बंद कर दी नो। खूब पूछती है, भगवान नहीं बोलते। मैया तो घबरा गई बंधुओं, तुरंत गोपाल जी को उठाया है और गोसाई जी श्री विठलनाथ जी के पास लेकर गए। रोती जा रही है, गोसाई जी मेरे लाला मुंह से रूठ गए, मेरे लाला मुंह से रूठ गए। गोसाई जी आप ही बताओ कहां है गए। ले जाकर अपने गोपाल जी विठलनाथ जी की गोदी में दिए। भगवान का मुखारविंद देखते ही गोसाई जी समझ गए कि क्या हुआ है। अब गोदी में विठलनाथ जी के ठाकुर जी विराजे, सामने मैया बैठी है। उस मैया को गोसाई जी बोले कि मैया एक बात बता, कहीं ऐसा तो ना है तेने इनको छोड़ के काऊ और को आश्रय तो ना ले लियो। लाल जी को छोड़ के काऊ और को आश्रय तो ना लियो। मैया हाथ जोड़ के बोली कि आप भी कैसी बात करो।
अरे इनके सिवा मेरो है कौन, मैं और कौन को आश्रय लूंगी। जो मैया ने इतना कहा, भगवान गोदी में बैठे बैठे बोले, बाबा ये बड़ी झूठी मैया है, ये झूठ बोल रही है आपसे। गुसाई जी ये पक्की झूठी है। या तो पूछो ने, आज सवेरे या को रिश्तेदार आयो और जब वो जा रहे हो तो बातें जाने कहा कही, बड़ी मटक के बातें बोल रही कि तुम्हारे सिवा मेरा कोई ना है। अब जब संसारी या को है तो फिर मैं या को कैसे अपना है जाऊंगा। मैं क्या पूछो। माया की, उस माता की आंख में आंसू आ गए। हाँ लाल जी आप ठीक कह रहे, गलती मेरी है, मेरो अंदर ते ऐसो भाव ना हो, ऊपर ते मेरे मुख से ये शब्द निकल गए, पर आप क्षमा करो। आज के बाद कभी वाणी से भी किसी दूसरे का आश्रय नहीं लूंगी। अब तो वास्तव में आपको छोड़कर मेरा कोई नहीं। जो इतना कहा तो गोपाल जी उछलकर मैया की गोदी में चले गए और बोले, मैया फिर तेरे सिवा मेरो भी या दुनिया में और कोई ना है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय, जय जय श्री राधे। कहने का अभिप्राय बंधुओं, परमात्मा के चरणों में एक निष्ठ भाव रखो। हां, क्योंकि मूर्ति में अपनी ताकत नहीं होती। प्रतिमायाम तो सर्वस्य अर्चकस्य तपोबलात्। बंधुओं, आपकी निष्ठा, आपका भाव, आपकी भक्ति ही विग्रह में साक्षात ठाकुर जी को लाकर बिठा देती है। आपका प्रेम ही भगवान को लेकर आता है। तो कहने का अभिप्राय, यदि हमारा भाव सच्चा होगा तो मेरे प्रभु तो आज भी लीला करने को तैयार है। और आपने कल सुना भी था, ब्रजवासियों के सामने गिरिराज बन के प्रकट हो गए थे। कितनी प्यारी झांकी थी। केवल उस विश्वास को, ब्रजवासियों की श्रद्धा को और दृढ़ करने के लिए मेरे प्रभु गिरिराज बनकर साक्षात गिरधारी प्रकट होकर आ गए थे। और सुखदेव जी ने कहा था कि कृष्ण स्तन्यतमं रूपम गोप विश्रंभणं गतः शैलोस्मीति ब्रुवन् भूरि बलिमादद बृहद वपुः। एक रूप में तो पर्वत के बाहर खड़े होकर ब्रजवासियों से पूजा करवा रहे, और दूसरे रूप में वही बांके बिहारी पर्वत के अंदर प्रवेश करते हैं और बृहद वपुः, विशाल रूप को लेकर पर्वत के शिखर पर प्रकट हो जाते हैं। ब्रजवासियों ने खूब 56 भोग भगवान को लगाए, खूब पूजा की, जिसका कल हमने दर्शन भी किया, आनंद लिया। यहां बंधुओं, इंद्र को जब खबर लगी कि मेरी पूजा बंद हो चुकी है, इंद्र को बड़ा अपमान महसूस हुआ कि मेरा इतना अपमान, मेरी पूजा कृष्ण ने बंद करा दी। बड़ा अपमानित अपने आप को समझने लगा इंद्र। सुखदेव जी के शब्द हैं ये। अगले अध्याय में श्री सुखदेव जी महाराज भागवत में कह रहे हैं कि इंद्रस्तदात्मनः पूजां विज्ञाय विहितां नृप गोपेभ्यः कृष्णनाथेभ्यो नंदादिभ्यः चुकोपसः। इंद्र को मालूम चला, विज्ञाय, क्या मालूम चला? आत्मनः पूजाम, ये मालूम चल गया कि मेरी जो आत्म पूजा अब तक हो रही थी उसे बंद करा के कृष्ण अपनी पूजा करवा रहे हैं। तो इंद्र तत् आत्मनः पूजाम विज्ञाय, जैसे ही खबर लगी कि कृष्ण की अब पूजा ब्रज में हो रही है तो क्रोध आ गया, कोपसः, गुस्सा करने लगा, मेरी पूजा बंद कर दी।
बंधुओं, ध्यान रखना, जब व्यक्ति के अभिमान को चोट लगती है तो क्रोध आता है। ध्यान रखना, क्योंकि संसार में जितना भी क्रोध है वो केवल इन दो कारणों से आता है। कौन कौन से? पहला, ऐसा होना चाहिए, और दूसरा, ऐसा नहीं होना चाहिए। संसार का जितना भी क्रोध है, जितना भी एंगर है, केवल इन दो बातों के लिए ही है। ऐसा होना चाहिए और ऐसा नहीं होना चाहिए। अब आप देखो, जब तुम चाहते हो कि ऐसा होना चाहिए और वैसा नहीं होता तो क्या होता है? गुस्सा आता है। और हम चाहते हैं ऐसा नहीं होना चाहिए और वो हो जाता है, फिर क्या होता है? गुस्सा आता है। संसार का जितना भी क्रोध है इन्हीं दो बातों में छुपा है, ये होना चाहिए और ये नहीं होना चाहिए। अब बंधुओं, यदि क्रोध करने से बचना है तो फिर इन दोनों बातों को अंदर से निकाल ही दो कि ये होना चाहिए या ये नहीं होना चाहिए। एक ही बात मन में बिठा लो, बोले जो बांके बिहारी चाहें वही होना चाहिए। बस जो परमात्मा चाहे वो होना चाहिए। जब भगवान की इच्छा में अपनी इच्छा को मिला दोगे, आनंद आ जाएगा, जीवन में बड़ी शांति आ जाएगी। हरी इच्छा में अपनी इच्छा को मिला दो। प्यारे, तुम जो चाहो वो करो, जैसा ठीक लगे वैसा करो, भगवान पर छोड़ो ना। यही बात तो गोस्वामी जी ने भी रामचरितमानस में कही है। श्री नारद जी के मुख से ये बात गोस्वामी जी ने कहलवाई है। भगवान को ये मत कहा करो कि प्रभु हमारे लिए ऐसा कर दो, हमारे लिए वैसा कर दो। भगवान को ये कहा करो कि प्यारे, हमारे लिए जो तुम्हें ठीक लगे वैसा कर दो, क्योंकि हमसे ज्यादा आप जानते हो प्रभु हमारे लिए क्या सही है क्या गलत है। एक बार कहो श्री राधे, श्री राधे। अच्छा, इतना तो मानोगे कि भगवान तुमसे ज्यादा बुद्धि रखते हैं या तुम भगवान से ज्यादा बुद्धिमान हो? परमात्मा तुमसे ज्यादा सुपीरियर है, वो तुमसे ऊपर है, तो उन पर छोड़ो ना। फिर अपनी क्यों चलाते हो कि ये करो मेरे लिए, वो करो? भगवान को कहो कि प्यारे, जो तुम्हें ठीक लगे हमारे लिए वो तुम करो, जो नहीं ठीक लगे, चाहे मैं कितना भी कहूं प्रभु वो नहीं करना हो, जो अच्छा हो वो करो। कि जेहि विधि होए नाथ हित मोरा, जेहि विधि होए नाथ हित मोरा। ये बड़ी सरल चौपाई है रामचरितमानस की। इस चौपाई को गाओ भी और याद भी कर लो। कभी बिहारी जी से कुछ मांगना हो तो ये चौपाई बोल दिया कर, बड़ी प्यारी मांग है। सब गाओ मेरे साथ। जेहि विधि होए नाथ हित मोरा, जेहि विधि होए नाथ हित मोरा। ओ जेहि विधि होए नाथ हित मोरा, जेहि विधि होए। सब गाओ। नाथ हित मोरा, तो करहूं सो बेगी दास में तोरा, करहूं सो बेगी दास में तोरा। हाँ, करहूं सो बेगी दास में तोरा, करहूं सो बेगी दास में तोरा। गए जेहि विधि होए नाथ हित मोरा, जेहि विधि होए नाथ हित मोरा। तो करहूं सो बेगी
में तोरा करहूं सुबेगे दास में तोरा। तो मांग ऐसी हो, उस मांग में हम भगवान को आदेश न दें। ध्यान रखना, हम प्रभु को कहते हैं कि ऐसा करो हमारे लिए, वैसा करो। थोड़ा मुझे बताओ, क्या भगवान तुम्हारे नौकर हैं? कभी भगवान को ये नहीं कहना ऐसा करो वैसा करो। परमात्मा सेवक नहीं है, उनको नौकर मत बनाओ, तुम उनके गुलाम बनो, तुम उनके सेवक बनो। तो इंद्र को क्रोध इसलिए आया क्योंकि इंद्र ने आज देखा कि मेरे अभिमान को चोट पड़ रही है, मेरी पूजा बंद हो रही है। व्यक्ति थोड़ा ऊपर उठ जाता है तो फिर नीचे आने में बड़ी तकलीफ होती है, और जो पहले से ही नीचे रहता है उसको कोई कितना भी ऊपर उठाए वो नीचे भी आएगा, उससे तकलीफ नहीं होगी। क्योंकि ध्यान रखना बंधुओं, पर्वत की चोटी बड़ी छोटी होती है, पर्वत पर चढ़ाई करना उतना मुश्किल नहीं है, पर चोटी पर पहुंचने के बाद वहां पर स्थिर रहना, पीक पर पहुंचने के बाद वहां अपने आप को संभाले रखना बड़ा मुश्किल है। जो ऊपर ही ऊपर उड़ना चाहते हैं, औरों को नीचे समझते हैं, उनको बड़ी जल्दी गिरना पड़ता है। पर मैं कहा करता हूं, सबसे हंसकर जो मिलता होगा, फूल की तरह जो खिलता होगा। ध्यान रखना बंधुओं, संसार में कोई भी छोटा बड़ा नहीं है। ठीक है, किसी पर पैसा ज्यादा आ जाएगा, किसी का थोड़ा नाम ज्यादा हो जाएगा, हम लोग थोड़ा गरीब और अमीर, इन सब बातों को विचार करके छोटा बड़ा अपने आप को समझने लगते हैं। पर ध्यान रखना, पैसा किसके पास हमेशा टिकेगा? अमीर भी यहीं छोड़ के जाएगा, गरीब भी यहीं छोड़ के जाएगा, कोई लेकर जाने वाला नहीं है यहां से। तो केवल पैसे के दम पर अपने आप को छोटा बड़ा मत आंको। पैसा तो जितना प्रारब्ध में किस्मत में लिखा के लाए हो उतना मिलेगा ही तुमको, नहीं लिखा तो चाहे कितना भी हाथ पैर मार लो नहीं मिलेगा। तो दौलत के बल पर अपने आप को छोटा बड़ा मत समझो, क्योंकि संसार की दृष्टि में कोई छोटा बड़ा हो सकता है, पर मेरे बांके बिहारी की दृष्टि में सब समान है। यदि परमात्मा भी किसी को छोटा या बड़ा समझता तो शायद मेरे बांके बिहारी दुर्योधन के महल में मेवा खा लेते, विदुरानी के घर पर केले के छिलके नहीं खाते। यदि वो भी छोटा बड़ा समझते तो। परमात्मा तो केवल भाव देखता है, केवल प्रेम देखता है। तो फूल की तरह जो खिलता होगा, सबके जख्मों को जो सिलता होगा। फूल की तरह जो खिलता होगा, सबके जख्मों को जो सिलता होगा, उसी का होगा सबसे ऊंचा कद, सबसे झुक करके जो मिलता होगा। वो ही ऊंचाइयों पर पहुंचेगा जिसने अपने जीवन में झुकना सीखा है। झुकना सीखो। अभिमान किसी का नहीं टिका आज तक। इंद्र को जब अभिमान हुआ, इंद्र ने घोषणा कर दी, अपने सांवर्तक मेघों को बुलाया और उनको बुलाकर ये आज्ञा दी है कि तुम जाओ और जाकर ब्रज के ऊपर इतनी वर्षा करो, इतनी वर्षा करो कि सारा ब्रज डूब जाए, कोई बाकी न बचे। ये प्रलयंकारी मेघ हैं जो प्रलय में बरसते हैं, वो सब ब्रज के ऊपर आ गए और महाराज घनघोर वर्षा होने लगी कि स्थूणा स्थूला वर्षधारा
मुञ्चत्स्वभ्रेष्वभीक्ष्णशः जलौघे प्लाव्यमाना भू नादृश्यत नतो नतम्। इतना भयानक वर्षा ब्रज के ऊपर होने लगी जैसी प्रलय के समय होती। सुखदेव जी भागवत में कह रहे हैं, परीक्षित, हाथी की सूंड के बराबर मोटी मोटी बूंदें ब्रज पर गिरने लगी। भयानक वर्षा। ववर्षुर जल शर्करा, ऐसा लगता है मानो आकाश से बर्फ की सिल्लियां नीचे गिर रही हैं। चारों ओर अंधेरा छा गया, कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा। ऐसे में सब ब्रजवासी घबरा गए। गोपा गोप्यश्च सीतार्ता गोविंदम शरणम ययौ। घबराकर सब भगवान गोविंद की शरण में आए हैं और बड़ी प्यारी प्रार्थना प्रभु के चरणों में ब्रजवासी करने लगे। मैं चाहूंगा ये प्रार्थना आप सब मेरे साथ मिलकर गाओ, क्योंकि इस पुकार को सुनकर ही मेरे प्रभु ने सबकी रक्षा की है। ये भागवत का बड़ा प्यारा श्लोक है। पहले मैं गाऊंगा, पीछे आप गाना। तो जैसे फिर ब्रजवासियों की रक्षा की, हमारी रक्षा भी हमेशा बांके बिहारी करेंगे। पहले मैं गाऊंगा, पीछे आप सब मेरे साथ गाना। ब्रजवासी कह रहे हैं, कृष्ण कृष्ण महाभाग, कृष्ण कृष्ण सब गाओ। महाभाग, कृष्ण कृष्ण महाभाग, कृष्ण कृष्ण महाभाग, त्वन्नाथं गोकुलं प्रभो, नाथं गोकुलं प्रभो, त्वन्नाथं गोकुलं प्रभो, नाथं गोकुलं प्रभो, त्रातुमर्हसि देवान्नः, त्रातुमर्हसि देवान्नः, त्रातुमर्हसि देवान्नः, त्रातुमर्हसि देवान्नः, कुपितात् भक्तवत्सल, कुपितात् भक्तवत्सल, कुपितात् भक्तवत्सल। कुपितात् भक्तवत्सल। ये सुंदर प्रार्थना सब ब्रजवासियों ने गाई और कहा कि हे श्री कृष्ण, अब इस भयानक वर्षा से हमें बचाने वाला आपको छोड़कर और कोई भी नहीं है। हे प्रभु, अब आप ही हमारी रक्षा करो। त्वन्नाथम गोकुलम प्रभु, हे श्री कृष्ण, आप इस सारे गोकुल के नाथ हो, आप ही हमें बचाओ। जब ये प्रार्थना की है, मेरे प्रभु भी गदगद हो गए। भगवान समझ गए कि अब अपने संकल्प को पूरा करने का समय आ गया, क्योंकि मेरे प्रभु का एक संकल्प है। भगवान कहते हैं कि एक बार भी यदि कोई कह देता है कि प्रभु मैं तुम्हारा हूं, कि सकृदेव प्रपन्नाय तवास्मीति च याचते, अभयं सर्वभूतेभ्यो ददामि तद् व्रतम मम। भगवान कहते हैं ये मेरा व्रत है, ये मेरा संकल्प है। कोई एक बार भी यदि कह देता है तवास्मि, तवास्मि यानी प्रभु मैं तुम्हारा हूं। अभी तो हम यही कहते हैं ना, मैं तो बेटे का हूं, मैं तो पत्नी का हूं, मैं तो पति की हूं, मैं तो बच्चों की हूं, यही तो मेरे अपने हैं। अभी हम संसार के बने हुए हैं। लेकिन बांके बिहारी कह रहे हैं कोई एक बार भी हृदय से कह देता है कि हे प्रभु मैं तुम्हारा हूं, तो भगवान कहते हैं कि फिर दुनिया की कोई ताकत उसको डरा नहीं सकती है। मैं उसको प्राणी मात्र से अभय बना देता हूं। अभयम सर्वभूतेभ्यो, मैं उसको अभय दान दे देता हूं। और ये जो है एतद, ये मेरा व्रत है, ये मेरा संकल्प। एतद व्रतम मम,
तो ब्रजवासियों ने आज कह दिया अब हम तुम्हारे हैं, चाहे बचाओ चाहे छोड़ो। मेरे प्रभु प्रसन्न हो गए और उसी समय सबको लेकर मेरे प्रभु गिरिराज पर्वत के निकट आए हैं कि इत्युक्त्वैकेन हस्तेन कृत्वा गोवर्धनाचलम् दधार लीलया कृष्ण छत्राकमिव बालक। मेरे प्रभु गिरिराज पर्वत के निकट सारे ब्रजवासियों को लेकर आ गए और भगवान ने कहा तुम चिंता नहीं करना, तुम्हारा बाल भी बांका नहीं होने दूंगा। ब्रजवासी जब तक मेरे प्रभु की इस लीला को समझ पाते तब तक तो मेरे प्रभु ने सबके देखते देखते अपने वाम कर की कनिष्ठा उंगली के नख पर साक्षात गिरिराज पर्वत को धारण कर लिया है। बोलो गिरधारी भगवान की जय, वृंदावन बिहारी लाल की जय, जय श्री राधे। मेरे प्रभु उस पर्वत को धारण करके खड़े हो गए हैं। सारे ब्रजवासियों को कह दिया चिंता नहीं करो, आओ सब इस पर्वत के नीचे आ जाओ। सब अपनी अपनी गौओं को अपने अपने धन को लेकर गिरिराज पर्वत के नीचे आने लगे हैं। मैया यशोदा ने जब ये देखा, मैया बोली कि इतना छोटो सो मेरो लाला है और इतना बड़ो ये पर्वत है, ये सारे तो यहां आया है कि बैठ गए हैं और अकेलो मेरे लाला ने ही पर्वत उठाए रखो है। मैया ब्रजवासियों को बोली कि अरे ब्रजवासियों ने तुम सब भी तो मेरे लाला को सहारो लगवाओ, कहा तुम सबको बचावे को ठेका अकेले मेरे कन्हैया ने ले लियो है। क्योंकि ब्रजवासी तो बैठ गए सब पर्वत के नीचे आके, अकेले श्री कृष्ण उसको लेके खड़े। तो मैया क्या कह रही है, हमारे ब्रज का एक बड़ा प्यारा पद है, आओ सब मेरे साथ मिलकर गाओ। ब्रजरानी यशोदा क्या गा रही हैं, हो नख पे गिरवर लीनो धार कन्हैया मेरो बारो। नख पे गिरवर लीनो धार कन्हैया मेरो बारो। हो नख पे गिरवर लीनो धार कन्हैया मेरो बारो। नख पे गिरवर लीनो धार कन्हैया मेरो बारो। ओ कन्हैया मेरो बारो, अरी लाला मेरो बारो। कन्हैया मेरो बारो, सब गाओ, अरे लाला मेरो बारो। कन्हैया मेरो बारो, अरी लाला मेरो बारो। कन्हैया मेरो बारो, हरि लाला कई भाव से ओ नख पे गिरवर लीनो धार कन्हैया मेरो बारो। नख पे गिरवर लीनो धार कन्हैया मेरो बारो। ओ नख पे गिरवर लीनो धार कन्हैया मेरो बारो। नख पे गिरवर लीनो धार कन्हैया मेरो बारो। यों कहे यशोदा मैया नेक जोर लगाओ मेरे भैया। यों कहे यशोदा मैया निक जोर लगाओ मेरे भैया। यों कहे यशोदा मैया नेक जोर लगाओ मेरे भैया। सब गाओ, कहे यशोदा मैया निक जोर लगाओ मेरे भैया। ओ गिरवर में बोझ अपार कन्हैया मेरो बारो। हाँ गिरवर में बोझ अपार कन्हैया मेरो बारो। ओ नख पे गिरवर लीनो धार कन्हैया मेरो बारो। नख पे गिरवर लीनो धार कन्हैया। ऐसे नहीं, थोड़ा तालियों की सेवा करते हुए जाओ। जय हो।
गिरधारी भगवान की गए ओनक पे गिरवर लीनो धार कन्हैया मेरो बारो पे गिरवर लीनो धार कन्हैया मेरो बारो। मैया कह रही है एक माँ का अपने पुत्र के प्रति कैसा प्रेम होता है, थोड़ा देखो। अब चाहे कृष्ण तो भगवान है, पर माँ के लिए तो वो लाला ही है ना। तो मैया कितना सुंदर कह रही है कि लाला की नरम कलैया कहीं मुरक न जामे या की बैया। लाला की नरम कलैया कहीं मुरक न जावे की भैया। ओ लाला की नरम कलैया कहीं मुरक न जावे या की बैया। लाला के नरम कलैया कहीं मुरक न जावे की भैया। कैसे झेले इतनो भार कन्हैया मेरो बारो। कैसे झेले इतनो भार कन्हैया मेरो बारो। ओनक पे गिरवर लीनो धार कन्हैया मेरो बारो। पे गिरवर लीनो धार कन्हैया मेरो बारो। जब कोप इंद्र ने कीन्हो नख गोवर्धन धर लीनो। जब कोप इंद्र ने कीनो नख गोवर्धन धर लीनो। जब कोप इंद्र ने कीन्हो नख गोवर्धन धर लीनो। जब कोप इंद्र ने कीनो नख गोवर्धन धर लीनो। और जब मेरे प्रभु ने गिरिराज को उठा लिया तो बादल तो बहुत बरसे, लेकिन जीत किसकी हुई? इंद्र की विजय हुई या बांके बिहारी की? बादल तो बहुत बरसे, लेकिन हुआ क्या अंत में? ओ बादल हाँ बादल बरस बरस गए हार कन्हैया मेरो बारो। बादल बरस बरस गए हार गए कन्हैया मेरो बारो। ओ बादल बरस बरस गए हार कन्हैया मेरो बारो। बादल बरस बरस गए हार कन्हैया मेरो बारो। ओनक पे गिरवर लीनो धार कन्हैया मेरो बारो। नख पे गिरवर लीनो धार। दोनों हाथ उठाकर तालियों की सेवा करते हुए जाओ। जय हो। ओनक पे गिरवर लीनो धार कन्हैया मेरो बारो। नख पे गिरवर लीनो धार कन्हैया मेरो बारो। जब मैया ने ये बात कही ना सबसे कि नेक मेरे लाला को सहारो लगवा दो, तो ब्रजवासियों ने क्या किया मालूम है? सबने अपनी अपनी लाठी गिरिराज जी के नीचे लगा दी और लाठी लगा के सब भगवान को बोले कि कन्हैया अब तू ये मत सोचियो कि तू अकेलो ही उठा रहा है। देख भैया हमने भी अपनी अपनी लाठी लगा दी है। मेरे प्रभु भी सबको यही कहते हैं, भैया आपके जीवन में यदि दुखों के पहाड़ आएंगे तो बांके बिहारी कहते हैं उनको उठाऊंगा तो मैं ही, पर तुम भी हाथ पर हाथ रख के मत बैठना, थोड़ी सी लाठी तुम भी लगा देना तो तुम्हारी हिम्मत ही मेरी ताकत बन जाएगी। लाठी जरूर लगाना। इसीलिए ओयो कहे पूछ री बारो लठिया को दियो ए सहारो। क्यों कहे पूछरी मारो लठिया को दियो है सहारो। यो कहे पूछ री बारो
लठिया को दियो है सहारा। जो कहे पूछरी वालो, लठिया को और इसीलिए सहारो। रे मन हो रे मन आरे मन भजले कृष्ण मुरारे, कन्हैया मेरो बारो। रे मन भजले कृष्ण मुरारे, कन्हैया गाइए। मेरो बारो। ओनख पे गिरवर लीनो धार, कन्हैया मेरो बारो। नख पे गिरवर लीनो धार, कन्हैया मेरो बारो। जब गिरिराज पर्वत उठा लिया, अब उठाया तो बांके बिहारी ने है, लेकिन उसका श्रेय मेरे बांके बिहारी नहीं ले रहे। उस पर्वत को उठाने का श्रेय भगवान सबको दे रहे हैं। मालूम है क्या कह रहे हैं? प्रभु कहते हैं कि कछु माखन को बल बढ़ो, कछु गोपन करी सहा। कछु माखन को बल बढ़ो, कछु गोपन करी सहा। पर अंत में कह दिया कि श्री राधे जू की कृपा ते मैंने गिरवर लियो उठा। ओ मैंने गिरवर लियो उठा, मैंने गिरवर लियो उठा, मैंने गिरवर लियो उठा। ओ मैंने गिरवर लियो उठा, मैंने गिरवर लियो उठा। ओ मैंने गिरवर लियो उठा, इसीलिए गाइए। ओनक पे गिरवर लीनो धार, कन्हैया मेरो बारो। नख पे गिरवर लीनो धार, कन्हैया मेरो बारो। पीछे वाले भक्त भी तालियों की सेवा करते हुए जय हो जय हो। गिरधारी भगवान की, गिरिराज महाराज की। दो मिनट के लिए बड़े भाव से, बड़ी मस्ती के साथ मेरे प्रभु के चरणों में, गिरिराज जी के चरणों में 2 मिनट के लिए सब गाइए। क्या? गिरिराज धरण प्रभु तेरी शरण, धरण प्रभु तेरी शरण। ओ गिरिराज धरण प्रभु तेरी शरण, गिरिराज धरण प्रभु तेरी शरण। प्रभु तेरी शरण प्यारे तेरी शरण, प्रभु तेरी शरण प्यारे तेरी शरण। प्रभु तेरी शरण प्यारे तेरी शरण। तेरी शरण गाइए। तेरी शरण। ओ गिरिराज धरण प्रभु तेरी शरण, गिरिराज धरण प्रभु तेरी शरण। ओ गिरिराज धरण प्रभु तेरी शरण, गिरिराज धरण प्रभु तेरी शरण। ओ गिरिराज धरण प्रभु तेरी शरण, गिरिराज धरण प्रभु तेरी शरण। गिरिराज धरण प्रभु तेरी शरण, गिरिराज धरण प्रभु तेरी शरण। गिरिराज धरण प्रभु तेरी शरण, गिरिराज धरण प्रभु तेरी शरण। गिरिराज धरण प्रभु तेरी शरण, गिरिराज धरण प्रभु तेरी शरण। गिरिराज धरण प्रभु तेरी शरण, गिरिराज धरण प्रभु तेरी शरण। प्यारे तेरी शरण, तेरी शरण। ओ गिरिराज धरण, गिरिराज धरण प्यारे तेरी शरण, तेरी शरण। गिरिराज धरण, गिरिराज धरण प्यारे तेरी शरण, तेरी शरण। गिरिराज धरण, गिरिराज धरण प्यारे तेरी शरण, तेरी शरण। गिरिराज धरण। गिरिराज धरण। गुरु गिरिराज महाराज के श्री गोवर्धन नाथ की जय जय श्री श्री राम। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। तो इस प्रकार से बंधुओं, मेरे प्रभु उस पर्वत को धारण करके खड़े हो गए और 7 दिवस पर्यंत धारण करके खड़े रहे। भगवान ने अपना चरण भी इधर से उधर नहीं किया।
सुखदेव जी कह रहे हैं, परीक्षित बिना कुछ खाए पिए भूखे प्यासे श्री कृष्ण उस पर्वत को लेकर खड़े रहे। बाद में बादल भी चले गए और ब्रजवासियों को भी फिर 7 दिन के बाद सप्ताहम ना चलत पदार्थ, 7 दिन के बाद गिरिराज महाराज को फिर उनके यथा स्थान पर प्रभु ने विराजित किया कि भगवान पितम शैलम स्वस्थाने पूर्ववत प्रभु, उनके यथा स्थान पर तम शैलम उस गिरिराज पर्वत को स्थापित किया। ब्रजवासी अपने अपने घरों में पधारे। इंद्र को अपनी गलती पर बड़ा पछतावा हुआ, ये मैंने क्या कर दिया। मैंने जिनको साधारण इंसान मानव मान लिया, ये तो सबके ऊपर बैठे हुए अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक हैं। मैंने इनको क्या समझ लिया। इंद्र को गलती का एहसास हुआ और भगवान श्री कृष्ण के चरणों में स्तुति करने के लिए, प्रार्थना करने के लिए इंद्र आया है। और भगवान को इंद्र कह रहे हैं भागवत में कि विशुद्ध सत्ता तव धाम शांता तपोमय ध्वस्तरजस्तमस्कं मायामयोऽयं गुणसंप्रवाहो न विद्यते ते ग्रहणानुबंध। इंद्र भगवान को कहते हैं कि प्यारे, मुझे क्षमा करो। विशुद्ध सत्वम, हम जैसे देवता तो कभी रजोगुण के वशीभूत हो जाते हैं, कभी हमारे अंदर तमोगुण आ जाता है, क्योंकि प्रभु वो मेरा तमोगुण ही था जो मैंने आपके ब्रजवासियों को कष्ट देना चाहा। आप क्षमा करिए। हे नाथ, मुझे लगता था कि मैं जल का देवता हूं, मैं वर्षा का देवता हूं। यदि मैं वर्षा न करूं तो संसार में प्राणी मात्र प्यासा मर जाए, ऐसा मुझे अभिमान था। पर मैं ये भूल गया था कि भले मैं वर्षा करता हूं, लेकिन हे बांके बिहारी, मेरी टंकी को भरने वाले तो आप ही हो। वो ताकत मुझे कहां से मिल रही है, वो शक्ति तो आप ही दे रहे हो मुझे अभिमान हो गया था। क्षमा करिए। और आप तो सारे जगत के पिता भी हो, गुरु भी हो, कि पिता गुरुस्तम जगतामधीश। ये बड़ा प्यारा इंद्र का भाव है इस श्लोक में। इंद्र ने भगवान से ये 2 संबंध जोड़े, पिता और गुरु। हे श्री कृष्ण, आप सारे जगत के, केवल मेरे ही नहीं, जगताम अधीशः, आप इस जगत के अधिष्ठाता हो और सबके पिता भी हो, सबके गुरु भी हो। मेरे बांके बिहारी का एक नाम है जगत गुरु। क्या नाम है? कि वसुदेव सुतम देवं कंसचाणूरमर्दन देवकी परमानंदम कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। मेरे प्रभु जगत गुरु हैं, कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। प्रेम से कहिए श्री राधे।
तो यहां पर बंधुओं इंद्र कहते हैं, प्रभु आपके चरणों में आकर मेरे मन को बड़ी शांति मिली है, जिस शांति का अनुभव मैंने कहीं भी नहीं किया वो आपके चरणों में मिली है। क्योंकि हे नाथ, संसार में शांति का यदि कोई निवास स्थान है, शांति का यदि कोई घर है, तो इंद्र भागवत में कहते हैं कि शांति के वो घर, वो धाम आपके चरण हैं प्रभु। आपके चरणों से ही ये शांति निकलती है। तव धाम शांतम, जो आपके चरणों में आता है उसको ही शांति, उसको ही सुख मिलता है। और जो संसार में भटक रहा है प्रभु, वो तो परेशान ही रहता है, क्योंकि ये तो दुखालयम अशाश्वतम है संसार। शांति का स्रोत आपके चरण है प्रभु। हाँ। तो भगवान की शरण में आओ, शांति चाहते हो। संसार तो अशांति करेगा। किसी ने बड़ा सुंदर कहा कि ये जगत बड़ा दुखदाई, ओ ये जगत बड़ा दुखदाई, सुख की आस तजो मेरे भाई, सुख की आस तजो मेरे भाई। ये संसार तो दुख का घर है बंधुओं। संसार से सुख मत मांगो। जितना सुख मांगोगे ये उतना तुमको दुख देगा। सुख मांगो तो उससे मांगो जो सुख का सागर है, जो आनंद सिंधु सुख राशि, जो आनंद के सिंधु हैं, आनंद का सागर है। सुख मांगना हो तो उनसे मांगो, संसार से क्या मांगो। इसीलिए हम लोगों का सुख तो केवल वस्तुओं के अधीन है। संसार की वस्तुएं मिलती हैं तो सुखी हो जाते हैं, वस्तुएं छिन जाती हैं तो दुखी हो जाते हैं। हमारा सुख व्यक्तियों के अधीन है। लोग मिलते हैं तो हम खुश हो जाते हैं, लोग बिछड़ते हैं तो हम दुखी हो जाते हैं। और इसी सुख में दुख में पड़े हुए। पर जिसके जीवन में आनंद सिंधु आ जाते हैं, भगवान आ जाते हैं, उसके सुख में कमी नहीं आती, फिर उसके आनंद में कमी नहीं आती। वो कैसी भी स्थिति में रहे वो आनंद में ही रहता है। दुख आएगा उसको पता नहीं चलेगा, सुख भी आएगा उसको पता नहीं चलेगा। वो सुख में भी दुख में भी हर परिस्थिति में आनंद में जिएगा। ये भगवान के आने का सबसे बड़ा सिम्टम है, ये लक्षण है एक। कैसे मालूम चले कि हां इसको भगवान मिल गए हैं? अब भाई जिसको बांके बिहारी मिले होंगे उसके साथ में तो कोई बिहारी जी घूमेंगे नहीं, पर जिसने उसकी अनुभूति की होगी तो उसका लक्षण दिखाई देगा। हम लोग तो अभी दुखी भी होते हैं, सुखी भी होते हैं, एक पल में परेशान, एक पल में सुखी, क्योंकि अभी भगवान नहीं आए ना। लेकिन जिसको सच्चे अर्थों में बांके बिहारी मिल जाते हैं, वो हर परिस्थिति में आनंद में जीना शुरू कर देता है।